ये है गंगा महल घाट। बनारस महाराजा के एक अनन्यतम सहयोगी थे। उनका नाम था टेकारी महाराज, जो कि मगध के राजा थे। 80 घाट पे बना हुआ ये गंगा महल घाट टेकारी महाराज की ही देन है। और रीवा घाट यहाँ पर है, इसके जस्ट बगल में आपको छोटा सा दिख रहा होगा। ये रीवा के महाराज का बनाया हुआ है। रीवा के महाराज ने बनारस के महाराजा के लिए एक चौपाई लिखा था, इनफैक्ट एक पूरा ही ग्रंथ लिखा था उनकी तारीफ़ में। द्विजराज करके कुछ है उस ग्रंथ में, मुझे पूरी तरह याद तो नहीं है। बनारस के महाराजा को द्विजराज भी कहा जाता था और टेकारी के महाराजा उनके रिलेटिव भी थे। ये पूरा ही जो आप 80 घाट का भाग देख रहे हो, बिल्कुल एंड तक जितने भी गंगा महल पैलेस या सब कुछ बने हुए हैं, होटल ऑन गंगेज, सब टेकारी महाराजा के फैमिली की ही है। बिहार की अमानत है ये पूरी 80 घाट। हालांकि कभी बिहार, बनारस, यूपी अलग नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी। और गंगा की खूबसूरत छवि यहाँ जो मैंने अभी पल बिताए 2-3 घंटे, जो मुझे शांति मिली 80 घाट पर गंगा माँ के सामने बैठ करके, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। वर्ष में मेरा एक टारगेट रहता है कि हम एक साल में कम से कम 2 बार यहाँ विज़िट करें। पिछली बार हम अपने जन्मदिन पे 8 जून को आए थे, इस बार थोड़ा पहले आए हैं क्योंकि 8 जून को हमारी क्लासेस बहुत ही गति में होंगी। बहुत मनोरम दृश्य, आत्मा और चेतना दोनों की शांति के लिए। और अभी हम निकलेंगे अश्वमेध घाट, जहाँ पे आज अभी दर्शन करना है। आज सोमवार है और ये हैं हम। इन घाटों के सामने समर हीट के कारण थोड़ा ट्रैवल एंड टूरिज़्म कम है यहाँ पर, लेकिन उसका एक बड़ा एडवांटेज भी है कि इतना क्राउडेड नहीं है, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वो जो ओवरवेलमिंग सिटी हुआ करता है बनारस, वैसा आज नहीं दिख रहा है। ब्लिस है बनारस में आना अपने आप में। और कुछ अलग ही है BHU भाई। अलकनंदा से 2 आवर्स का और थोड़ा यात्रा होगा मंदिर की ओर आरती देखने के लिए। थैंक यू। एयर कंडीशन चैम्बर है ये। तीनों लोगों के समस्त सुखों से ऊपर है। उनकी प्रिय स्थली मां गंगा के पश्चिमी तट पर बसा विश्व का प्राचीनतम नगर है। जो सुबह के सूर्य की लालिमा से स्वर्णिम छवि बिखेरता और संध्या की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की झनकार से अलंकृत होता है। काशी नगरी का महात्म्य था, किंतु काशी शिव का शरद ऋतु का परम प्रिय निवास स्थल था। शिव ने 64 योगिनियों को देवदास को भ्रमित कर सुशासन में त्रुटि उत्पन्न करने के लिए भेजा, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा का वरदान समाप्त हो जाता और शिव वहां निवास कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये नमो घाट
दिव्य और भव्य बनारस है। बहुत कुछ बदल गया है यहाँ पे। इटली के वेनिस सिटी से कम खूबसूरत नहीं है, बस कुछ लोगों के समझ में नहीं आएगा ये। और जो काशी का पुनर्निर्माण हुआ है अहिल्याबाई होलकर के बाद, वो चाहे कुछ भी कहिए, ये तो रिसेंट डिकेड में ही हुआ है। हम तो काशी पता नहीं कब से आते रहे हैं। अश्वमेध घाट का ये दृश्य है शाम का, आरती के पहले का। इवन तो ये समर हीट का मंथ है, लेकिन इतना क्राउड मुझे लगता नहीं है कि जुलाई टू अगस्त या जो विंटर का सेशन होगा उसमें टूरिज़्म इतना आसान होगा लोगों के लिए। ये क्या भव्यता है, देख करके इंसान ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव कर सकता है। लोगों की आस्था ही ईश्वर को जन्म देती है, और यहाँ लोगों की आस्था, लोगों की भक्ति, लोगों का प्रेम सब देख करके ऐसा लगता है कि साक्षात ईश्वर की ही नगरी है। जय महाकाल। These all phenomena, मुझे नहीं लगता है कि in any part of the world such kind of divine celebration होता होगा कहीं भी। इस तरह का स्पिरिचुअल सिटी कहीं होगा दुनिया में। की आरती चल रही है। आरती का आशीर्वाद आप सभी लोगों तक पहुँचे, सबके लिए मंगल कामना, समस्त ह्यूमैनिटी के लिए, प्रकृति के समस्त जीवों के लिए मंगल कामना। सुबह सुबह PHU कैंपस, मॉर्निंग वाइब्स। ये संकटा माता मंदिर है, और यहाँ पे किसी विशेष प्रयोजन से लोग आते हैं। मुझे इसके विषय में कल शाम को PHU में पता चला डिस्कशन के दौरान, तो मैंने सोचा आज यहाँ दर्शन करते हुए निकले। बनारस में कितना भी कम होगा, मुझे लगता है 25,000 टेम्पल्स तो होंगे। हर घर में टेम्पल है,
और हर घर में कर्मकांड चल रहा है कुछ न कुछ। और तीर्थयात्री चारों तरफ फैले हैं, हर मंदिर में, हर धर्मशाला में, हर पीठ पे। क्या जगह है भाई। संस्कृत विद्यापीठ है। अपन घर उठा को कोई मानती तो नहीं वहाँ खड़ा बनारस एयरपोर्ट से दिल्ली की वापसी। और बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय का, रिपुदमन का। वहाँ पे एक उपाध्याय जी मिले, लॉट ऑफ मेमोरीज। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू बनारस। बहुत ही शानदार स्टे रहा मेरा, और BHU कैंपस में स्टे करने का पहला एक्सपीरियंस। प्रोफेसर्स कई सारे मिले, ज्योतिष डिपार्टमेंट के, इवन हिस्ट्री के, नेशनल आर्काइव्स में भी हम गए, वहाँ पे जो उसका एक शाखा है, और मुझे बहुत मज़ा आया। फाइनली वापसी हो रही है, लेकिन टाइम है कुछ खाने का। लंच लिया नहीं है। यहाँ सामने में लॉन्च है, इसमें हम कुछ लंच लेंगे। और जितनी बार हम आए हैं बनारस, बिना इसमें खाए हम कभी गए नहीं हैं।